नमस्कार, मैं अनुपमा दीक्षित, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आगे अध्ययन करते हुए श्रम प्रयोगकारी या पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति के प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस या तटस्थ तकनीकी प्रगति के प्रभावों के बारे में अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हुए हम अध्ययन करते हैं कि श्रम प्रयोगकारी या पूंजी बचतकारी तकनीक होती क्या है। वह तकनीकी प्रगति पूंजी बचतकारी या श्रम प्रयोगकारी होगी जब यह श्रम की सीमांत उत्पादकता को पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अधिक बढ़ाए। पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति के प्रभावों की एक पूंजी गहन निर्यात उद्योग के संदर्भ में यहाँ इस रेखाचित्र में व्याख्या की जा रही है। उद्योग में पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति को यह रेखाचित्र दिखा रहा है। यहाँ X और Y दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। Y वस्तु का जो उद्योग है उसमें तकनीकी प्रगति होती है। तकनीकी प्रगति से पहले वस्तु Y और X के समोत्पाद वक्र YY और XX पर क्रमशः R और S संतुलन बिंदु BA साधन कीमत रेखा पर हैं। BA साधन कीमत रेखा है और R और S बिंदुओं पर संतुलन है। जब Y उद्योग में पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति होती है तो पूंजी श्रम अनुपात OR समोत्पाद वक्र से YY से कम होकर नई स्थिर साधन कीमत रेखा GH जो BA के समांतर है पर Y1 समोत्पाद वक्र के साथ OR1 पर आ जाता है। R1 बिंदु पर श्रम की सीमांत उत्पादकता पूंजी की अपेक्षा बढ़ जाती है। प्रगति के बाद की स्थिति में पहले वाला वस्तु कीमत अनुपात कायम रखने के लिए एक नई साधन कीमत रेखा MN को Y1 तथा XX समोत्पाद वक्र को क्रमशः F और V पर स्पर्श करते हुए खींची गई है। उससे उद्योग X में नया श्रम पूंजी अनुपात OV होगा और उद्योग Y में OF। क्योंकि ये दोनों रेखाएं OR और OS रेखाओं के दाईं ओर स्थित हैं, इसलिए वे X और Y दोनों उद्योगों में पूंजी श्रम अनुपातों की कमी को दर्शाते हैं तथा उद्योग Y में श्रम और पूंजी दोनों की सीमांत उत्पादकताओं में वृद्धि को दर्शाते हैं। परंतु Y1 समोत्पाद वक्र के बिंदु F पर पूंजी श्रम अनुपात बिंदु R1 से कम है। इस कारण Y उद्योग में पूंजी श्रम को पूंजी के स्थान पर स्थानापन्न किया जाएगा। इस प्रकार तकनीकी प्रगति के बाद अधिक श्रम और कम पूंजी का प्रयोग होगा, जिसका अभिप्राय है श्रम प्रयोगकारी अथवा पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति का साधनों के पुरस्कारों पर क्या प्रभाव होगा, यह हम देखते हैं। जहाँ तक उद्योग Y में पूंजी और श्रम के वास्तविक पुरस्कारों पर तकनीकी प्रगति के प्रभावों की बात है, वे पूंजी की कीमत R और मजदूरी दर W पर निर्भर करते हैं। जब उद्योग Y में श्रम और पूंजी दोनों की सीमांत उत्पादकताओं में वृद्धि होती है तो उत्पादक Y वस्तु का अधिक उत्पादन करेंगे। परंतु पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति के कारण जब साधन कीमतें परिवर्तित होती हैं
तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि श्रम की सीमांत उत्पादकता की तुलना में कम होती है। जैसा कि इस रेखा चित्र में R1 बिंदु की तुलना में बिंदु F है। अतः पूंजी की तुलना में श्रम की मांग अधिक होगी, क्योंकि X श्रम गहन उद्योग है। श्रम की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि से श्रम की मांग और बढ़ेगी, इसलिए X और Y दोनों उद्योगों में मजदूरी दर बढ़ेगी, परंतु मजदूरी दर की सापेक्षता में पूंजी की कीमत जो R है वो कम होगी, क्योंकि पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति के कारण पूंजी की मांग कम होगी। अब हम उत्पादन और व्यापार की शर्तों पर तकनीकी प्रगति के प्रभावों को देखते हैं। पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति के उत्पादन और व्यापार की शर्तों पर प्रभावों की व्याख्या इस रेखा चित्र में हम देख सकते हैं। तकनीकी प्रगति से पूर्व की स्थिति में संतुलन E बिंदु पर है, जहां X और Y समोत्पाद वक्र स्पर्श करते हैं। यहाँ OXE वस्तु X का उत्पादन है और OYE वस्तु Y का उत्पादन है। जब पूंजी गहन उद्योग Y में तकनीकी प्रगति होती है तो उसका समोत्पाद वक्र Y से Y1 पर आ जाता है। और X वस्तु के नए समोत्पाद वक्र X1 को E1 बिंदु पर स्पर्श करता है। अतः जब स्थिर साधन कीमतों पर तकनीकी प्रगति पूंजी बचतकारी होती है तो पूंजी गहन वस्तु Y का उत्पादन बढ़ता है और श्रम गहन वस्तु X का उत्पादन कम होता है, क्योंकि तकनीकी प्रगति पूंजी बचतकारी अथवा श्रम प्रयोगकारी है, इसलिए श्रम का Y उद्योग में स्थानांतरण हो जाएगा। परिणाम स्वरूप आयात्य वस्तु X की कीमत में वृद्धि होगी, क्योंकि इसके उत्पादन में OXE से OXE1 पर गिरावट हुई है। दूसरी ओर निर्यात्य वस्तु Y के उत्पादन में OYE से OYE1 पर बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसकी कीमत में कमी होगी। इस प्रकार देश की व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो गई हैं। अब हम कैपिटल यूजिंग और लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पूंजी प्रयोगकारी या श्रम बचतकारी टेक्निकल प्रोग्रेस। तकनीकी प्रगति पूंजी प्रयोगकारी अथवा श्रम बचतकारी तब होगी जब वह पूंजी की उत्पादकता को श्रम की उत्पादकता से अधिक बढ़ाए। इस रेखा चित्र में इसकी व्याख्या है, जहां तकनीकी प्रगति से पूर्व YY और XX समोत्पाद वक्रों पर क्रमशः Y और X वस्तु के R और S बिंदु हैं। उद्योग Y में पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति के साथ नया समोत्पाद वक्र Y1 Y1 है, जो स्थिर साधन कीमत रेखा GH को R1 बिंदु पर स्पर्श करता है। अब Y उद्योग में पूंजी श्रम अनुपात बढ़ गया है, क्योंकि OR1 रेखा OR के दाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। इस वस्तु कीमत अनुपात को कायम रखने के लिए साधन कीमत अनुपात पूंजी बचत तकनीकी प्रगति के साथ बदल जाता है। ऐसा इस कारण है कि Y अधिक उत्पादित करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अतः नया साधन कीमत अनुपात MN खींचा गया है।
जो y1 समोत्पाद वक्र को F बिंदु पर और x को V बिंदु पर स्पर्श करता है। यह रेखा चित्र दर्शा रहा है कि वायु उद्योग में पूंजी श्रम अनुपात बढ़ गया है क्योंकि OF रेखा OR के बाईं ओर है। यह OR से अधिक तिरछी भी है। दूसरी ओर X उद्योग में पूंजी श्रम अनुपात गिरता है क्योंकि OV रेखा OS के दाईं ओर है। यह OS से कम तिरछी है। इसका मतलब है कि Y उद्योग में पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हुई है और X उद्योग में कमी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि उन उद्योगों में क्रमशः अधिक पूंजी और कम श्रम का प्रयोग होता है। अब हम साधनों के पुरस्कारों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन रिवॉर्ड्स टू फैक्टर्स। जहाँ तक श्रम और पूंजी प्रयोगकारी और श्रम बचतकारी तकनीकी प्रगति का संबंध है, पूंजी की कीमत बढ़ेगी तथा मजदूरी की दर गिरेगी। ऐसा इस कारण कि वायु उद्योग पूंजी की सीमांत उत्पादकता बिंदु F पर बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप पूंजी के लिए मांग बढ़ेगी और साथ में पूंजी की कीमत भी, परंतु श्रम के लिए मांग कम होने के कारण सापेक्ष मजदूरी दर में कमी हो जाएगी। क्योंकि तकनीकी प्रगति श्रम बचतकारी है, श्रम गहन X में सापेक्ष मजदूरी दर भी कम होगी तथा पूंजी की कीमत बढ़ेगी। ऐसा इस कारण होगा क्योंकि श्रम की सीमांत उत्पादकता के कम होने से श्रम की मांग कम होगी और पूंजी की मांग बढ़ेगी। अब हम उत्पादन और व्यापार की शर्तों पर आउटपुट एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड पर टेक्निकल प्रोग्रेस के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस रेखा चित्र में पूंजी प्रयोगकारी तकनीकी प्रगति का एक देश के उत्पादन और व्यापार की शर्तों पर प्रभाव दिखाया गया है। तकनीकी प्रगति से पहले की स्थिति में संतुलन E बिंदु पर होता है, जहाँ समोत्पाद वक्र X और Y स्पर्श करते हैं। यहाँ OXE वस्तु X की उत्पादन मात्रा है और OYE वस्तु Y की उत्पादन मात्रा है। यदि वायु उद्योग में तकनीकी प्रगति श्रम बचतकारी है और साधन कीमतें स्थिर रहती हैं तो E1 नया संतुलन बिंदु होगा। जहाँ समोत्पाद वक्र X1 और Y1 स्पर्श करते हैं। अब E बिंदु की तुलना में E1 बिंदु पर X की उत्पादन मात्रा अधिक है और Y की कम। OXE1 ग्रेटर देन OXE और OYE1 इज लेस देन OYE। इस स्थिति में आयात्य वस्तु X की कीमत कम होगी क्योंकि इसका उत्पादन देश में बढ़ा है। दूसरी ओर निर्यात्य वस्तु Y की कीमत बढ़ेगी क्योंकि इसका उत्पादन कम हुआ है। इस प्रकार देश के लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी। यह तकनीकी प्रगति वायु उद्योग में पूंजी प्रयोगकारी है। तो फिर नया संतुलन बिंदु E2 पर होगा, जहाँ X2 और Y2 समोत्पाद वक्र स्पर्श करते हैं। इस चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु E की तुलना में बिंदु E2 पर Y की उत्पादन मात्रा अधिक है और X की कम है। OYE2 ग्रेटर देन OYE और OXE2 लेस देन OXE। इस स्थिति में निर्यात्य वस्तु Y की कीमत गिरेगी क्योंकि इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है और आयात्य वस्तु X की कीमत बढ़ेगी क्योंकि इसके उत्पादन में कमी हुई है। परिणाम स्वरूप देश के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाएंगी। अतः पूंजी प्रयोगकारी या श्रम बचतकारी तकनीकी प्रगति का Y पूंजी गहन निर्यात उद्योग का एक देश की व्यापार की शर्तों पर प्रभाव अनिर्धारित ही होता है। बोस-ओडस्टन यह निष्कर्ष देते हैं कि जब तकनीकी प्रगति दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि करती है तो उत्पादन, सापेक्ष कीमतों और व्यापार की शर्तों पर प्रभाव स्पष्टतया निर्धारित होते हैं। परंतु यदि किसी एक साधन या दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकता कम होती है तब व्यापार की शर्तों के बारे में परिणाम तत्व दृढ़ता से निर्धारित नहीं हो सकता है।